चार पंक्तियां संभालिएगा। किस चीज की आवश्यकता है देश को? कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे यही उम्मीद थी आपसे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। दीदी और देखिएगा, चार पंक्तियां और सौंपना चाहता हूं। आज होली का त्योहार है। होली पर एक वीर रस का कवि कैसे लिखता है, अगर आप तक पहुंच जाए तो जो हाथ अभी खामोश रह गए उन्हें भी खुलता हुआ देखना चाहूंगा। कि रंग पिचकारी व गुलाल याद रखना है, संग गुजिया का पकवान याद रखना। कि रंग पिचकारी व गुलाल याद रखना है, संग गुजिया का पकवान याद रखना। और ईर्ष्या व द्वेष सारा त्याग फेंक दीजिएगा, अपना है हर इंसान याद रखना। और ये तो सारी बातें, कि ये तो सारी बातें याद रखनी है, किंतु आप एक बात सबसे महान याद रखना। और शत्रुओं के रक्त से जो होली खेल कर गए, ऐसे लाडलों का बलिदान याद रखना। शत्रुओं के रक्त से जो होली खेल कर गए, ऐसे लाडलों का बलिदान याद रखना। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं भी बैठ सकता हूँ भाई साहब। मेरा मामला फंस रहा था, वो बाबूजी ने निकाल दिया। नहीं, बात ये नहीं है कि मुझे ये पैसे चाहिए थे, बात ये है ये सारे मेरी बेइज्जती करते हैं। बाबूजी आप कहोगे तो मैं 1.5 घंटा पढ़ दूंगा। नहीं नहीं, ये आप सबका मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा। मनोज भैया, आप सभी लोग, विनीत भैया, अमित भैया आज किसी कारणवश नहीं आए, सभी लोगों का बहुत प्यार मिलता है और आप भली भांति जानते हो। मैं एक बात आपके बीच में आज कह के जाना चाहता हूँ कि मैं, आप लोग देखते रहते होंगे, देश में महीने में कम से कम 10, 12, 15 कार्यक्रम करता हूँ। जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, वापसी में, आज भी सुबह एक कार्यक्रम मैं मेरठ में करके आया हूँ, जब भी वहां से वापसी में आता हूँ तो एक थकान महसूस होती है। लेकिन जब आप लोगों के बीच आता हूँ, आप लोगों के बीच में आकर कविता पढ़ता हूँ, तो कहीं खुद को रिचार्ज महसूस करता हूँ, मुझे एक ऊर्जा आपसे प्राप्त होती है। ये वो मेरा कवि सम्मेलन है। मैं इस कवि सम्मेलन के लिए कोई भी कवि सम्मेलन छोड़ सकता हूं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी आपका कवि सम्मेलन ना छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कवि सम्मेलन नहीं लगता, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ। चार पंक्तियां और रखता हूं, देखिएगा, संभालिएगा। चार पंक्तियां, बड़े भैया भी हमारे बीच में आ गए। मेरी कुछ एक पंक्तियां वायरल हुई आप लोगों के आशीर्वाद से, लगभग 50 मिलियन लोगों तक भैया मेरी ये पंक्तियां पहुंची। हो सकता है मेरे अलावा आपने किसी और के मुंह से भी सुनी हो, लेकिन आज जिसने लिखी उसके मुंह से सुनिएगा। चार पंक्तियां मुझे लगता है मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मैंने लिख दिया। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहले भी शायद मैंने पढ़ी होंगी, लेकिन आपके बीच में रखता हूं कि अगर यहाँ पे मेरे जो युवा साथी बैठे हुए भैया, आप सभी लोग, आपको समर्पित करता हूं कि अगर परखोगे तो कुंदन सा कैसा होता है भारतवर्ष का युवा, कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत बहुत का कैसे होते हैं हम युवा, मेरा भाई बैठा हुआ है, भैया बैठे हुए, तमाम लोग आप में बैठे हुए हैं, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा,
जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों पर थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापस कब आना है। तब पंक्तियां रखता हूं कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखेगा भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत 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 धन्यवाद भैया। 4 पंक्तियां और संभाल लीजिएगा। जादू है कहाँ? 4 पंक्तियां देखेगा कि असहाय जीव को ना मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। कि असहाय जीव को ना मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है, और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है, और चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है, और बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 2 छंद आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप इतना मन से सुन रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। इस पर भगत सिंह ने एक सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने कहा कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर में लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो जो आदर जो सम्मान आपके दिलों में भगत सिंह के लिए हो, उस आदर उस सम्मान को अपनी तालियों में तब्दील करना। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। लेकिन जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, अगर स्वीकार हो जाए तो फिर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी ना आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कायदे के हिसाब से तो अब मुझे बैठ जाना चाहिए, सब खड़े हो गए, लेकिन चूंकि आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है तो मैं अंतिम एक छंद, कहीं हमारे कुल के बड़े आदरणीय दादा ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने आप खड़े होकर ही इसे सुन लीजिएगा। अंतिम 8 पंक्तियां हैं, मतलब नहीं बैठो तो बैठ भी जाओ, जबरदस्ती नहीं है, हाँ सिर्फ अंतिम 8 पंक्तियां हैं, अंतिम 8 पंक्तियां हैं।
अगर आप तक पहुंच जाए, तुलनात्मक अध्ययन है गांधी जी और चंद्रशेखर आजाद के मध्य। सीधे सीधे निवेदित करता हूं, एक टिप्पणी उससे पहले कर देना चाहता हूं कि भारत की आजादी में किसी भी व्यक्ति ने योगदान दिया नहीं, आप बैठ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ूंगा 8 ही पंक्तियां, कि भारत की आजादी में किसी भी व्यक्ति ने अपना योगदान दिया, उसके योगदान को स्वदेश यादव छोटा नहीं मानता। लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर मुझसे ये कहे कि भारत को आजाद कराने में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का हाथ था, तो फिर इससे मुझे आपत्ति होती है। तब 4 पंक्तियां आदरणीय दादा ब्रजेंद्र अवस्थी जी की उधार लेता हूं, आपके बीच में आज रखना जरूरी समझता हूं। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया कि गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, कि गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, अहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में, और बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, कि बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, आजाद भाग्य से भुने चने भी कभी कभी ही पाते थे, और गांधी मिमियाते रहे सदा, कि गांधी मिमियाते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा, और गांधी गुलाम से मुक्त हुए,